दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनकी छवि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जज की रही, अचानक सुर्खियों में आ गए। और कारण था उनके सरकारी बंगले में लगी आग। ये घटना किसी साधारण आग की घटना नहीं थी, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने देश की न्यायपालिका को सवालों के घेरे में ला दिया। 14 मार्च को रात करीब 11:35 बजे दिल्ली फायर सर्विस को जस्टिस वर्मा के ल्यूटियंस दिल्ली स्थित बंगले में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। लेकिन जब फायरमैन कमरे में घुसे तो वहां कुछ बहुत ही अजीब मिला। कमरे में बिखरे हुए नकद नोट थे। ये सब देखकर फायर सर्विस के कर्मचारियों और पुलिस वालों की आंखें फटी रह गईं। कई लाखों रुपए के नकद नोट कमरे में बिखरे पड़े थे, जैसे कोई खजाना। जब ये खबर पुलिस और उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो मामले ने तूल पकड़ लिया। खबरें फैलने में देर नहीं लगी और ये मामला सीजीआई संजीव खन्ना तक पहुंचा। इसने न केवल दिल्ली हाई कोर्ट बल्कि पूरे देश की न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल ये था कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ किसी कठोर कदम की आवश्यकता थी? क्या सिर्फ ट्रांसफर से ये मामला खत्म हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तत्काल जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया, लेकिन ये कदम विवादों में घिर गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल ने इसका कड़ा विरोध किया। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि यदि किसी आम कर्मचारी के घर से लाखों रुपए के नोट मिलते तो उसे जेल भेज दिया जाता, लेकिन एक जज के मामले में क्या कारण है कि उसे सिर्फ ट्रांसफर किया गया? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक कूड़ेदान बना दिया गया है? इस घटनाक्रम ने न्यायपालिका के खिलाफ जनता के विश्वास को और कमजोर कर दिया है। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये सिर्फ एक जज की गलती है या पूरी न्याय प्रणाली की चुनौती है? वहीं दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने स्पष्ट किया कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को किसी भी तरह की नकदी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे स्टोर रूम में लगी थी और आग पर काबू पाने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। हालांकि मीडिया ने यह दावा किया कि वहां भारी मात्रा में नकद नोट मिले थे, जो बाद में अफवाहों का हिस्सा बन गए।